जिस वृक्ष के नीचे में तपस्या करने के लिए बैठने वाला था, उसी वृक्ष के ऊपर एक तोता आकर के नारायण 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 की रट लगा रखी थी। कयाधु ने जीवन में पहली बार राक्षस को भगवान का नाम लेते हुए बड़ी प्रसन्नता हुई। पतिदेव, दोबारा कहना, क्या हुआ, क्या घटना हुई? हिरण्यकश्यप कहने लगा कि जिस वृक्ष के नीचे में तपस्या को बैठने वाला था, उसके ऊपर एक तोता बैठ करके नारायण 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 कर रहा था। भगवान का जो भक्त होता है, जब भगवान का नाम सुन लेता है, तो इससे बड़ी परमानंद की बात भक्त के लिए कुछ नहीं होती है। भक्त का सबसे बड़ा गहना, सबसे बड़ी संपत्ति, सबसे बड़ा धन भगवान का नाम ही होता है। कयाधु भगवान की भक्त है, क्योंकि नारद जी के द्वारा सत्संग सुन करके आई है। भगवान का नाम सुना, अपने दुष्ट पति से भगवान का नाम सुना, बड़ी प्रसन्न है। और धर्म पत्नी वही होती है, धर्म पत्नी उसी को कहते हैं जो अपने भ्रष्ट पति को युक्ति से कोई भी प्रयोजन, कैसा भी काम करके, कोई भी कुछ भी करके धर्म के रास्ते पर ले आए। आज कयाधु ने चतुराई दिखाई, बोला बोला करके बार बार उसी बात को पूछ रहे। ये पतिदेव, तोता क्या कह रहा था? हिरण्यकश्यप कहता नारायण 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 नारायण। कितनी बार कहा था? जरा बोल के बताओ, कितनी बार कहा था? हर 10-20 बार बोलवा दी। देवी वो नारायण 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 कह रहा था। कयाधु कहने लगी, क्या सचमुच तोता नारायण कह सकता है? हाँ देवी, वो नारायण 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 नारायण। हिरण्यकश्यप नहीं समझ पा रहा है, लेकिन एक धर्म पत्नी अपने पति को धर्म के रास्ते पर लाना चाहती है। कैसे भी ये भगवान का नाम ले। खाना पीना खिलाया, वही बात पूछती, बार बार पूछती। सोने के लिए गए हैं, बार बार उसी प्रसंग को दोहराती है। तोता क्या बोल रहा था? हिरण्यकश्यप कहता है नारायण 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 बोल रहा था। जब इस तरह से हिरण्यकश्यप नारायण नारायण नाम का उच्चारण कर रहा था, उसी समय पर कयाधु के गर्भ में बच्चे की प्रहलाद की स्थापना हो गई। कयाधु दूसरे दिन तपस्या के लिए गया। हिरण्यकश्यप तपस्या के लिए गया। कयाधु ने युक्ति से अपने दुष्ट पति से 108 बार भगवान नारायण का नाम उच्चारण करा दिया, और उसी समय पर प्रहलाद की गर्भ में उपस्थिति हो गई, स्थापना हो गई। हिरण्यकश्यप ने 36,000 वर्षों तक तपस्या की, साधना की। 36,000 वर्ष दिव्य वर्ष होते हैं। तपस्या से प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी कहने लगे, वरदान मांगो। हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा, ब्रह्मदेव दिया, प्रसन्न ही है। तो मुझे वरदान दीजिए, नान्तर्बहिर्दिवा नक्तवन्य स्मादपि चायुधे, न भूमो न अम्बरे मृत्युर् न नरेव न मृगैरपि, व्यसुर्वा सुमद्भिर्वा सुरासुरमहोरगः, अप्रतिद्वन्द्वतां युद्धे एकपत्नीं च देहिनौ। भगवान, मुझे वरदान दीजिए कि आपके बनाए हुए किसी भी प्राणी से न मरूं, चाहे वो मनुष्य हो, पशु हो, देवता हो, नाग हो, किसी से मेरी मृत्यु ना हो। न भीतर मरूं, न बाहर मरूं, न दिन में, न रात में, न अस्त्र से, न शस्त्र से, पृथ्वी आकाश कहीं भी मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी ने कह दिया, ठीक है, जैसा तुम कह रहे वैसा ही हो जाए। एवमस्तु। ब्रह्मा जी चले गए। अब तो हिरण्यकश्यप उत्पात करने लगा। तपस्या से लौटने के बाद में वरदान प्राप्त करके घर आया।
प्रहलाद जी का जन्म हो चुका है, अपने इकलौते पुत्र से लाड़ लड़ाने लगा। गुरुदेव के पास में जाते हैं, प्रहलाद जी से पूछा, बेटा गुरुजी ने तुझे क्या पढ़ाया? अब प्रहलाद जी कहते हैं कि हे पिताजी, जो मुझे सबसे अच्छा पाठ लगा, जो सबसे अच्छी चीज मुझे पढ़ाई में लगी, वो मैं तुम्हें सुना रहा हूं। तत्साधुमन्ये अशुकरदेहिनां सदा समुद्वग्निध्यां सदा रहात् हेमात्मपातं ग्रहमन्दकूपं परं गतो यद्वरिमाश्रयेत्। हे पिताजी, अंधियारे कुएं के समान ये घर ही अपने अधः पतन का कारण है। जीवों के लिए यही श्रेष्ठकर है, यही अच्छी बात है कि वो घर का त्याग करके वनवास में चले जाएं, वनवासी हो जाएं, भगवान श्री हरि का आश्रय ग्रहण करें और भगवत प्राप्ति करें। ये सबसे अच्छी बात है। हिरण्यकश्यप कहने लगा, क्या यही पढ़ाई तूने पढ़ी है? पिताजी, मैंने और भी पढ़ाई पढ़ी है। और क्या पढ़ा है? प्रहलाद जी कह रहे हैं कि हे पिताजी, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम यदि पुंसा पिता विष्णु भक्तिश्चैन्नवलक्षणा क्रियते भगवत्पद्यद्भ्या तन्मये अधिकमुत्तमम् अधीतमुत्तमम्। पिताजी, भगवान की भक्ति 9 प्रकार की होए, 9 तरह की भक्ति होए, और वो 9 भक्ति हैं भगवान के नाम गुण लीला आदि का श्रवण, कीर्तन, स्मरण, चरण सेवा, पूजा, अर्चना, वंदन, दास, सख्य, आत्मनिवेदन। ये 9 प्रकार की भक्ति है। नवदा भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं। प्रभु की प्रसन्नता से जीवन सफल होता है। मात्र भोग और उपभोग से शांति प्राप्त नहीं होती है। बेटा की ऐसी बातों को सुनकर के हिरण्यकश्यप क्रोधित हुआ, गुरुजी को बुलाया कि ये मेरे बेटे को क्या पढ़ाया, मार काट की बात बतानी चाहिए, और ये कैसे? गुरुजी आए, कहने लगे, महाराज हमने तो इसको कभी कुछ नहीं बताया, ये न जाने कहां से ऐसी बातों को सीख करके आता है। हिरण्यकश्यप कह रहा है कि आज के बाद में ये सब कुछ तूने जो बोला है ये नहीं बोलेगा, लेकिन अंदर जब भक्ति बैठ जाती है, भगवान का प्रेम बैठ जाता है, कोई बात खटक जाती है, तो भक्ति हमारी पूर्ण होती है, भक्ति सफल होती है। प्रहलाद जी एक दिन नगर में भ्रमण कर रहे थे, वहां एक बर्तन बनाने वाली कुंभकार की पत्नी रो रही है। प्रहलाद जी ने रोने का कारण पूछा, मैया तुम क्यों रो रही है? मैया ने कहा कि ये मेरे बर्तन पकाने के लिए मैंने इन बर्तनों में अग्नि दे रखी है, और मुझे पता नहीं था इन बर्तनों के अंदर बिल्ली के बच्चे हैं, वो मर जाएंगे। मैं भगवान से रो रो करके प्रार्थना कर रही हूँ कि हे भगवान उन बिल्ली के बच्चों की रक्षा करना। प्रहलाद जी कह रहे हैं भगवान कौन होते हैं? भगवान होते हैं सबकी रक्षा करने वाले, सबके रक्षक। भगवान सर्वत्र हैं। क्या बिल्ली के बच्चे बच जाएंगे? मैया कहने लगी हाँ अवश्य बचेंगे। प्रहलाद जी कह रहे तब तो हम इस चमत्कार को अवश्य देखेंगे। हवा ठंडा हुआ, बर्तन खोले गए, देखा तो एक बर्तन में बिल्ली के बच्चे सुरक्षित बैठे हुए। प्रहलाद जी के हृदय में बात जम गई कि हाँ कोई परमात्मा है, अवश्य है। विश्वास जम गया और भगवान की भक्ति करने लगे। नारद जी से सत्संग सुन रखा था। जब हिरण्यकश्यप तपस्या के लिए गया था तो इंद्र कयाधु को अपहरण कर करके ले जा रहा था। नारद जी गए, नारद जी अपने आश्रम में कयाधु को लाए और लाकर के सत्संग सुनाया।
कयादु तो सो जाती थी, लेकिन उधर में बैठे हुए, गर्भ में बैठे हुए प्रहलाद जी सारा सत्संग सुनते थे। गर्भ को लक्ष्य करके नारद जी ने वो सत्संग किया था। इसलिए प्रहलाद जी के अंदर भगवान की भक्ति है। एक दिन दोबारा से हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को बुलाया, बेटा अब बता तेरी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है। प्रहलाद जी कहने लगे, पिताजी आप अपने आप को ईश्वर कहते हैं, लेकिन आप ईश्वर हैं नहीं। ईश्वर तो और ही कोई सत्ता है, आप ईश्वर नहीं हैं। प्रहलाद जी कह रहे कि मुझे ईश्वर मानना है या नहीं मानना। प्रहलाद जी कह रहे ईश्वर आप हैं ही नहीं, तो मैं मानूं कैसे, आप ईश्वर हो ही नहीं सकते हैं। आप मेरे पिता हैं, आप भी ईश्वर का हो, परमात्मा का भजन करो, परमात्मा की सत्ता को स्वीकार करो। तलवार लेकर के पुत्र पर टूट पड़ा है और कह दिया किसे कष्ट दो, इसको परेशान करो। और एक दैत्य आए, प्रहलाद को परेशान करने लगे, दुख आपत्ति संकट देने लगे, लेकिन प्रहलाद जी दृढ़ हैं। जिस तरह से ध्रुव कुमार दृढ़ थे, उसी प्रकार से प्रहलाद जी दृढ़ हैं। उनके अंदर भगवान की भक्ति बैठी हुई है कि भगवान है, वास्तव में है, सबके रक्षक हैं, मेरी भी रक्षा करें। अनेक कष्ट प्रहलाद जी को दिए गए, पहाड़ से पर्वत से गिराया गया, भगवान ने रक्षा की, नदी में फेंक दिया गया, भगवान ने रक्षा की, गरम तेल में डाल दिया गया तो भगवान ने पागल हाथी के नीचे कुचलवाया, कुछ नहीं हुआ। क्योंकि जहां भगवान रक्षा है, भगवान रक्षा कर रहे हैं और भक्त का विश्वास दृढ़ है कि मेरे भगवान हैं और सर्वत्र हैं, मुझे कुछ नहीं होने दे। होलिका के साथ में जला दिया, लेकिन होलिका जल गई, प्रहलाद बच गए। अंत में अंधेरे कुएं में, अंधेरे घर में, कमरे में बंद कर दिया और कह दिया कि भोजन पानी कुछ नहीं इसको दिया जाए। आज प्रहलाद अंधेरे कमरे में बंद है। माता लक्ष्मी को चिंता हुई, भगवान से कहने लगी कि पुत्र प्रहलाद भूखा है। स्वयं अपने हाथों से माता लक्ष्मी ने भोजन बनाया, प्रसाद बनाया, देवदूतों को दिया, जाओ प्रहलाद को दे करके आओ। देवदूत आए, तुझे भोजन कौन दे गया? प्रहलाद जी कहने लगे, पिताजी ये कमरा तो बहुत बड़ा है, इसमें तुम्हें लंबे पैर करके सो भी सकता हूँ, लेकिन 9 महीने तक मैं इतने छोटे कमरे में रहा था, पैर भी लंबे नहीं कर सकता था। उस छोटे से कमरे में जिसने मेरी उदर पूर्ति की, मेरा पेट भरा, आज वही मुझे भोजन दे करके गया है। वो सबका रक्षक है, सबका पिता है, सबकी सुरक्षा करता है, सबकी देखभाल करता है, वही मुझे भोजन दे गए। प्रहलाद को हाथ पकड़ करके हिरण्यकश्यप घसीटता हुआ लाया है। आज मैं तेरे भगवान को तुझे देखूंगा, बता कहां है तेरे भगवान? प्रहलाद जी कहने लगे, मेरे भगवान सर्वत्र हैं, राक्षसों में है, खड़ग में, खम्भ में, तुम में, मुझ में, सर्वत्र मुझे दिखाई दे रहे। क्या तेरे भगवान इस खम्भे में है? हाँ, मेरे भगवान इस खम्भे में भी है। खड़ग लेकर के जैसे खम्भे में प्रहार किया, बोला आज मैं तेरे भगवान की हत्या करूंगा। जैसे खम्भे में खड़ग का प्रहार करना चाहा, गुरु गुरु शब्द का उच्चारण करते हुए नरसिंह भगवान प्रकट हुए हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। भगवान प्रकट हुए हैं, हाथ जोड़ करके प्रहलाद जी खड़े हुए हैं। हिरण्यकश्यप को देली पर बैठ करके अपने घुटनों पर डाला है और कहने लगे, हिरण्यकश्यप देख, न तो मैं कोई पशु हूं, न मनुष्य हूं, आधा शरीर पशु का, सिंह का, शेर का, आधा मनुष्य का। न दिन है न रात है, संध्या का समय, न आकाश है न पृथ्वी है, घर है न बाहर है, कुछ भी नहीं है। और न अस्त्र है न शस्त्र। अपने नाखूनों से प्रहलाद के पेट को फाड़ डाला, हिरण्यकश्यप के उदर को फाड़ डाला। क्रोधित है,
सभी देवता मनाने के लिए आए हैं। प्रहलाद के कारण हिरण्यकश्यप की मुक्ति हो गई, क्योंकि जिसका पुत्र भगवान का परम भक्त हो तो पिता को सदगति तो अवश्य हो। परिवार में, कुटुंब में यदि एक भक्त पैदा हो जाता है तो 21 पीढ़ियों तक का उद्धार हो जाता है। हिरण्यकश्यप का उद्धार हुआ, लेकिन नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा है। ब्रह्मा जी आए हैं, सभी देवता आए हैं, लेकिन वो क्रोधित है। लक्ष्मी जी स्वयं आई, लक्ष्मी जी को भी कह दिया मैं तुझे नहीं पहचानता, कौन है, कहां से आई। सभी देवताओं ने कहा भैया प्रहलाद तू ही नरसिंह भगवान के क्रोध को शांत कर सकता है। हाथ जोड़ करके भक्त प्रहलाद नरसिंह भगवान की गोद में बैठ गए। नरसिंह भगवान अपनी जिह्वा से जैसे एक गाय अपने छोटे बछड़े को चाटती है, उस तरह से नरसिंह भगवान प्रहलाद को लाड़ लड़ाने लगे, चाटने लगे। धीरे धीरे करके नरसिंह भगवान का क्रोध भी शांत हो गया। हिरण्यकश्यप का कल्याण हुआ। प्रहलाद जी की भक्ति से भगवान प्रसन्न हुए, अभयदान प्राप्त किया और वैकुंठ को चले गए। हाँ, समय थोड़ा कम पड़ जाए या वजह से कथा थोड़ी सी शॉर्ट करनी पड़े। सुखदेव जी कहते हैं राजन गजग्राह की कथा सुना। गज और ग्राह, देखिए गजग्राह का आध्यात्म। गज और ग्राह लड़े जल भीतर लड़त लड़त गज हारे, जो वर सुन रहे हो जल ऊपर तब हरिनाम संहारे। गज यानी कि हाथी, अनेक हथनियों का पति है। जल विहार करने के लिए गया, जल विहार करते हुए ग्राह ने पैर पकड़ लिया, घसीटता हुआ ले जा रहा है। उसके बच्चे हथनियां उसको बचा नहीं पाई, अकेला छोड़ करके चले गए। अब तो ये मरेगा, सब छोड़ गए, अकेला गज रह गया। भगवान को याद करने लगा, और जब हृदय से भगवान की पुकार की जाती है तो भगवान आते हैं। भगवान आए, चक्र सुदर्शन से ग्राह का संहार किया, गज को बचाया। ये गज कौन है? हम सब, तुम सब जीवात्मा ही गज है। और ग्राह कौन है? काल ही ग्राह है। और ये सागर जो समुद्र में गज जल क्रीड़ा करने के लिए गया था, ये संसार ही एक सागर की तरह है। हम इसमें क्रीड़ा कर रहे हैं। क्रीड़ा करते करते वो काल रूपी सर्प हमारे पैर को पकड़ लेता है। अब भी हमारा पैर पकड़ा हुआ है। और जब अंत समय आता है तो सभी परिवार वाले हाथ खड़े कर देते हैं। डॉक्टरों से भी दिखा लिया, जो हमारे जोर थे सब पैसा भी लगा लिया, वहां भी यहाँ भी सब कुछ कर लिया, लेकिन अब तो बुढ़ा मरने वाला है। सब साथ छोड़ देते हैं। डॉक्टर भी कह देते हैं ले जाओ सेवा करो। अकेला रह गया जीव। जैसे वो गज अकेला था, उसी तरह से हम तुम सब अकेले हैं। कोई सहयोग नहीं करेगा। जब हम जाएंगे तो अकेले रह जाएंगे। इस स्थिति में जीव भगवान की पुकार करता है, जैसे गज ने भगवान को पुकारा था। यदि हम भी ऐसी स्थिति में भी भगवान को पुकार लेंगे तो भगवान दौड़े दौड़े चले आएंगे और इस अपार संसार सागर से मुक्त करके अपने घर को, अपने धाम को वो ले जाएंगे। यही गज और ग्राह, ये युद्ध चलता ही रहता है। हम तुम सबके साथ में ये युद्ध चल रहा है। हम सब जीवात्मा गज है, काल ग्राह है, ये अपार संसार समुद्र है। हम इसमें खेल करके अपने परिवार के साथ, पत्नियों के साथ, कुटुंब के साथ सुख में, संपत्ति में भूल गए हमें क्या करना था, क्या कर रहे, क्या करने को आए थे, क्या कर बैठे। जीव का कल्याण तभी है जब सबका मोह छोड़ करके केवल परमात्मा की पुकार करे। सच्चे दिल से, हृदय से पुकार जब होगी, परमात्मा आएंगे और काल रूपी ग्रह से हमारी रक्षा करेंगे और अपने वैकुंठ में ले जाएंगे। यह है गज और ग्रह का अध्यात्म। गज और ग्रह की कथा। समुद्र मंथन हुआ। अब समुद्र मंथन भी जीवन का ही मंथन है। जीवन का मंथन करो। सुमति कुमति सबके उर रहे ही। हमारे अंदर ही दुर्विचार हैं, दुर्वासनाएं हैं, और हमारे अंदर ही सद्विचार हैं, सद्भावनाएं हैं, अच्छी भावना।
अच्छी बुद्धि बुरी बुद्धि, सुमत कुमत सबके और रही, नाथ पुराण वेद अश कहीं, जहां सुमत तहां संपत्ति नाना, जहां कुमत तहां विपत्ति निदान। हमारे अंदर तो राक्षस बैठे, हमारे अंदर देवता बैठे, और ये देवता और राक्षस को युद्ध ऐसे ही चल रहे हो, हर समय चलते रहे। जब हम कोई हमारा मन हमारे भाव कोई अच्छा कर्म करने के लिए करते हैं तो समझो हम देवता बन गए, और जब हमारे अंदर कोई बुरी वासना कोई बुरे विचार प्रवेश कर जाए और हम बुरा करने की सोचे तो समझो कि हम राक्षस बन गए। अच्छे भी हम हैं, बुरे भी हम हैं। अच्छाई देवता है और बुराई राक्षस है, और ये युद्ध इसी तरह से चलता ही रहता है, देवताओं का राक्षसों का। प्रातः काल के मान लीजिए 4 बज रहे हो तो विचार करना, 4 बजे समय जग जाना चाहिए कि जगना चाहिए। प्रातः काल के मान लीजिए 4 बज रहे हो और मंदिर में झालर बजे, बाबा सीताराम राधे श्याम आरती बोले, तो यदि हमारा मन ये कहे कि उठो खड़े हो जाओ और सत्कर्म में लग जाओ, तो समझो कि देवता हमारे साथ में है। और यदि ऐसा समझे 4-5 बजे की मीठी मीठी नींद आ रही है, क्या करेंगे बाद में, जब नींद भर लेते हैं उसके बाद में, जब बाद में जगेंगे नहा धो के, जब पाठ पूजा जब हो जाएगी होगी तो ना तो कोई बात, तो समझो कि राक्षस हमारे ऊपर हावी हो गए। ये दैत्य और देवों की लड़ाई चलती ही रहती है। देवता और दैत्य दोनों ने विचार किया कि चलो समुद्र मंथन करें और अमृत निकालें। समुद्र मंथन जीवन का ही मंथन है। कथा भी सुने और आध्यात्म भी सुने। एक तरफ लग गए राक्षस, एक तरफ लग गए देवता। बासुकी नाग को रस्सी बना लिया, मंथन होने लगा, लेकिन मंदराचल पर्वत नीचे की तरफ जा रहा है। मंथन होते होते नीचे चला जा रहा है। भगवान आए और कच्छप रूप धारण करके मंदराचल पर्वत के नीचे बैठ गए। मंथन हुआ। ये संसार सागर ही, समुद्र ही सागर है, और मंदराचल पर्वत कौन है? हमारा मन। यदि मन को भगवान का आधार नहीं मिलेगा तो इस संसार सागर में मन डूबेगा, यानी संसार में मन चला जाएगा। और यदि मन को भगवान का आधार मिल गया तो हमारे जीवन का मंथन हम अच्छी तरह से करेंगे। मंथन चल रहा है। सबसे पहले क्या निकला? विष। जब मनोमंथन होगा, हम अपने जीवन का मंथन करेंगे तो सबसे पहले हमारी बुराइयां हमारे अंदर से बाहर निकलेंगी। यही तो जड़ है। हमारे अंदर जो बुराइयां भरी हुई हैं इनको निकालना है। सबसे पहले निकला विष। अब विष को पीने के लिए कौन आए? विष को पीने के लिए किसी की हिम्मत नहीं हुई। विष को कौन पिए? सारे संसार को जलाने वाला है। अब विष को कौन पिए? सभी देवताओं ने विचार किया कि शंकर भगवान को बुलाया जाए। शंकर भगवान को बुलाया गया। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना पाहिनम शरणापन्नम त्रैलोक दहनादृशात। हे देवताओं के देवता, आराध्य देव महादेव, आप समस्त प्राणियों के आत्मा और उनके जीवन दाता हैं। हम लोग आपकी शरण में आए हैं। त्रिलोकी को भस्म करने वाला ये उग्र विष संसार को जला रहा है, इससे हमारी रक्षा कीजिए। महादेव आए, उस विष का पान किया, लेकिन विष को अंदर नहीं ले गए, गले में ही रख लिया, कंठ में ही रख लिया। उससे कंठ नीला पड़ गया। तभी से महादेव का नाम क्या हो गया? नीलकंठ महादेव। बोलिए नीलकंठ महादेव की जय। आगे मंथन चला।
आगे मंथन चलने लगा और मंथन चलते चलते कामधेनु प्राप्त हुई। कामधेनु गाय किसको दी गई? संतों को दे दी गई, ऋषियों को दे दी गई। साधु पुरुष संत कैसे होते हैं? संतु हृदय नवनीत समाना, कहा कबीर पर कहे न जाना। निज प्रताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवई संत सुपुनीता। संतों का हृदय बड़ा कोमल होता है, मक्खन के समान। माखन कोमल होता है, लेकिन माखन में और संतों के स्वभाव में बहुत अंतर होता है। मक्खन को तो स्वयं को जब अग्नि के पास में हम ले जाएंगे तो उसको कष्ट होगा, वो पिघलेगा। लेकिन संतों का स्वभाव होता है कि जब किसी दूसरे पर कोई आपत्ति आए, विपत्ति आए, तो संत दुखी हो जाते हैं, संतों का हृदय पिघल जाता है। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। संत होते हैं परोपकारी, दूसरों को भगवान का स्वरूप मानकर उनकी सेवा करते हैं, उनको सम्मान देते हैं। इसलिए कामधेनु गैया ऋषि मुनियों को दी गई। उच्च श्रवा नामक घोड़ा प्राप्त हुआ, दैत्यों को दिया गया। आगे चल करके समुद्र मंथन से ऐरावत हाथी प्राप्त हुआ। ऐरावत हाथी इंद्र को दे दिया गया। आगे समुद्र मंथन से अप्सरा प्राप्त हुई। स्वर्ग की संपत्ति उनको स्वर्ग में रख दिया गया। समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी प्रकट हुई, साक्षात जगदम्बा महामाया। दैत्यों ने सोचा कि हमें ये प्राप्त हो जाए तो कितनी अच्छी बात है। लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण के गले में वरमाला डाल दी। नारायण अभी तक अकेले थे, अब लक्ष्मी नारायण हो गए। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। समुद्र मंथन का काम आगे चलने लगा। दैत्यों ने सोचा कि एक बार बस घोड़ा ही मिला है और सब कुछ देवता ले गए। इस बार उनके मतलब की चीज निकली है। क्या निकला? मदिरा निकल आई। दैत्यों के मतलब की चीज दैत्यों को दे दी गई। बस पियो और जियो। दैत्यों के मतलब की यदि राक्षस बनना है, शराब उस दिन भी बताया था, सामान्य 100%, रामा ने राक्षस और बामा ने बनाने वाला कोई पेय है तो वो है शराब। यदि राक्षस बनना है, शराब पीने वाले की राक्षसी प्रवृत्ति हो जाती है। न मैया देखे, न बापे देखे, न बच्चा ने देखे, न कुछ भी हो, शराब के लिए सब कुछ न्योछावर है, सब कुछ आग लगा देता है। शराब को, मदिरा को दैत्यों को दे दिया गया। आगे चल करके अमृत कुंभ लेकर के धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए हैं। दैत्य अमृत के कलश को लेकर के भाग गए। देवता देखते रह गए, भगवान अब हम क्या करें? राक्षस घड़ा लेके चले गए, अमृत लेके चले गए। भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों के बीच में प्रकट हुए। सुंदर स्त्री को देख करके दैत्य मोहित हो गए। और देवी जी, ये अमृत आप ही बांट देंगे। भगवान ने अमृत कलश ले लिया। एक कतार लगा ली देवताओं की, एक लगा ली राक्षसों की। अब चुपचाप जाके राक्षस देख कर रहे हैं। देखो एक राज की बात बताओ, ये जो अमृत है ना, न जाने कब से रखे हुए हैं। यहाँ में जो माल है ना, अच्छी चीज गाढ़ो गाढ़ो अमृत, वो तो है नीचे और पत्रों पत्रों ऊपर। तुम कहे तो ये पतले पतले अमृत देवताओं को पिला दो, और ये गाढ़ो गाढ़ो जब रह जाएगा तो तुमको पिला दो। राक्षस कह रहे हाँ ये बहुत अच्छी बात है, पहले बेकार बेकार चीजें देवता पी लेंगे। भगवान मोहिनी भगवान देवताओं को अमृत पान कराने लगे। राहु नाम का एक दैत्य कह रहा है कि दाल में कुछ काला लगता है। जब यहाँ पे वो तो यहाँ आके बैठ जाऊं
और अब देवता पीले देवता के बीच में बैठ गए। धार्मिक कारो है, पहले हो ही धार्मिक कारो, पहले ये मुहावरा दाल में काला है, लेकिन आज के समय में ये मुहावरा फेल है। आज तो सारी दाल ही काली है, पूरी दाल काली है, दाल में कारो नहीं, दाल ही काली। सूरज और चंदा के बीच में बैठ गए और राहु। सूरज चंदा ने भगवान से कही, भगवान राक्षस आ बैठो, देवता को रूप लेते। भगवान ने सुदर्शन चक्र लियो, जब तक तो राहु अमृत को पान कर गए। भगवान ने आपको सिर काटा है, सिर काटते हुए खून गिरा, और जब खून गिरे तब वहां से का चीज पैदा हुई, ज्यादा बता तो नहीं, वहां तो लक्षण पैदा हुआ। जो लक्षण खावे तो वो राहु को खून खा रहे। वैसे फायदा करे लहसुन फायदा करे, क्योंकि भगवान ने अमृत जो दियो, अमृत पी गए हो ना राहु, वाकई में देते तो वो फायदा करे। और वैसे राक्षस को खून है, वहां में तो लहसुन प्रकट हो पैदा हो, तो नहीं खाना चाहिए, क्योंकि तामसी प्रवृत्ति हो, रोग है ठीक करवे की तो और गले चीज है। साग सब्जी स्वाद बनावे की तो बहुत चीज है। यदि लहसुन और प्याज नहीं डाले जाए और हलवाई और जितने मसाले सबसे सब्जी बना दे तो स्वाद नहीं बनेगी, जरूर बनेगी। लेकिन हमारी तो एक ऐसी सोच बन गई है, प्याज लहसुन तो ही ना साग है, प्याज लहसुन बच जाएंगे जब तो 100 साल से ऊपर जीवन मिल जाएगा, और प्याज लहसुन नहीं खाएंगे तो जल्दी मर जाएंगे। सबसे तो महंगी चीज, भला महंगी चीज आवे घर में धरी बुरी लगे, बदबू आवे, कोई चटनी लहसुन की चटनी खा के कहोगे इस्लामिक बैठ ना सके, बुरी बात आवे ना, पर खाएंगे जरूर। तामसी प्रवृत्ति हो जाती है, तामस बढ़ जाए, और हमें तो सत्वगुण सात्विक प्रवृत्ति करनी है। ऐसी चीजों से दूर रहो जो तामस बढ़ा में, सात्विक चीज खाओ जिससे कि सत्वगुण बढ़े, हमारा मन साफ रहे, शुद्ध रहे। ऐसी गर्मी की ऐसी चीज खाएंगे, तामसी चीज तो सब दिन लड़ेंगे, घर के तो लड़ेंगे, बाहर के तो लड़ेंगे। तामसी प्रवृत्ति आ जाए, नई देर में थोड़ी देर में गुस्सा आ जाए, तामसी चीज खाएंगे तो राहु का शिरच्छेदन कर दिया, लेकिन राहु मरा नहीं, राहु और केतु दो बन गए। देवताओं को पिला दिया, देवताओं को सब अमृत पिला दिया, राक्षस देखते रह गए। राक्षसों को जब पतो चलो तो लड़ाई हुई, मारो मारो, विष्णु ने साड़ी पहन करके हम सबको छल लिया है। देवता तो अमर है गए, राक्षस परास्त है गए, और पुनः दोबारा से इंद्र को स्वर्ग का साम्राज्य प्राप्त हो गया। अब सब देवता स्वर्ग भोग रहे हैं। इधर राजा बलि को चिंता हुई, अपने गुरु के पास में गए, गुरुदेव देवताओं ने स्वर्ग की प्राप्ति कर ली है, अब हम क्या करें। शुक्राचार्य जी कहने लगे, महाराज बलि, यदि स्वर्ग का साम्राज्य तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए प्राप्त करना है तो 100 अश्वमेध यज्ञ करो। जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है उसका स्वर्ग पर अधिकार हो जाता है। राजा बलि ने यज्ञ किया बड़ौच में जाकर के, अश्वमेध यज्ञ, और वहां भगवान राजा बलि से भिक्षा लेने के लिए गए हैं। राजा बलि के दरवाजे पर वामन भगवान जाकर के भिक्षा मांग रहे। कश्यप ने कहा, देवी तुम पयोव्रत करो। पयोव्रत किया गया तो वामन भगवान प्रकट हुए। वामन भगवान का जन्म नहीं हुआ, 8 साल के बटुक के रूप में प्रकट हुए, और भगवान कभी जन्म नहीं होता, भगवान प्रकट ही होते हैं। भय प्रकट कृपाला, भय प्रकट गोपाला। वामन भगवान 8 साल के बटुक के रूप में प्रकट हुए, राजा बलि के दरवाजे पर भिक्षा के लिए जा रहे हैं।
हाँ, दान कर दिया। तीनों पग में संपूर्ण ब्रह्मांड को सब कुछ नाप लिया। जब अंत में विंध्यावली रानी कहने लगी, 2 कदम में नाप लिया, तीसरा कदम रखने की भगवान से कहो कि आपके सर पर वो अपना हाथ रख ले, अपना पैर रख ले। भगवान वामन ने राजा बलि के सिर पर अपना यानी पग रखा है और राजा बलि को पाताल का राजा बना दिया, पाताल का राज दे दिया। बोलिए वामन भगवान की। भगवान भगत भगते रहेगी तेरी भगत भर दे, भगत भर दे। बोलिए वामन भगवान की। आगे लुटा दे सर्वस्व अपना, मान ले ना मेरा। आज लुटा दे सर्वस्व अपना, मान ले ना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का फेरा है, जन्म जन्म का फेरा। और तू छोड़ सकल अभिमान जगतों में, रहेगी तेरी गान भगत भर दे, भगत भर दे झोली। कौन खड़ा भगवान भगत भर दे झोली। और देखिए हमारे परीक्षित जी ने पूजन कर गुरु हमसे भगत तेरो मेरे
दयालु ओ करियो भगत पार भगत तेरो हार गयो दीदी दयालु करियो भविष्य पार भगत दीदी दयालु रखियो मेरे भगत तेरो बोली बावन भगवान की। हाँ देखिए, कल की कथा में एकादशी का महत्व, कल ही अम्बरीश की कथा एकादशी का ही व्रत उन्होंने किया था। अम्बरीश की कथा और एकादशी, उसके बाद में भगवान श्री राम के जन्म, सुंदर रामचरित्र, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पालकी, कल नंदो जन्मोत्सव सभी धूमधाम से। और देखिए अच्छी अच्छी पीली पीली साड़ी धोती पहन करके, पीला वस्त्र पहन करके सभी माता बहनें आए और जो अजायते श्रोता द्वायस प्राण मुखार अग्निर्जायता स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दीन जनों के संकट शरण दूर करे जय जगदीश हरे जो भावे भज पावे दुख में से मन का संपत्ति घर आवे श्याम सुंदर घर आवे जय सदा माता पिता तुम सबके प्राणपति सबके प्राणपति मिला हो गया मिला हो
ठाकुर मेरे स्वामी तो मेरा छंडो मेरे अपने हाथ जगदीश हरे पाप हरो देवा स्वामी पाप हारो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ावो करता भाव बढ़ावो जगदीश हरे मन मन जीवन सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण प्रभु जी का प्रभु को समर्पण लाला गे मेरा जगदीश हरे श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई कर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहते शिवानंद स्वामी कहते हरि हरि चित मन पावे जगदीश हरे जगदीश हरे स्वामी जय जगन्नाथ हरे स्वामी जय भोलेनाथ हरे स्वामी जय बालक देव हरे स्वामी जय सीताराम हरे प्रभु जय भोलेनाथ हरे भक्त जनों के संकट दीन जनों के अर्ग हंसे वाला बोलता है जगदीश हरे जगदीश हरे स्वामी मेरी नाथ हरे भक्त जनों के संकट दीन जनों के संकट में दूर ओम जय हो शांति शांति पृथ्वी शांति रामो शांति रोजो शांति वनस्पति शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वों शांति शांति रेव शांति चामा शांति रेधि यज्ञेन यज्ञ महिमाना सचंद्रियत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि ओम अंजनी नंदनाय विद्महे जात कर वील रसाले पुष्पांजलि मया गत्वं ध्यान परमेश्वरा पुष्पांजलि समर्पयामि